हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है C2H4। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराई गई है और X बन रहा है। और X की रिएक्शन जब KCN के साथ कराई गई है तो Y बन रहा है। पूछा गया है Y क्या होगा। Y इज, ऑप्शन ए में बोला है CH3CH2CN, ऑप्शन बी में बोला है NCCH2CH2CN, ऑप्शन सी में बोला है BrCH2CH2CN एंड ऑप्शन डी में बोला है BrCH डबल बॉन्ड CHCN। तो बच्चों हमें Y के बारे में बताना है। अगर Y के बारे में बताना है बच्चों तो हमें ये दोनों रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझते हैं रिएक्शंस होती कैसे हैं, क्या क्या हमें कंपाउंड मिला है, कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक। तो जो हमें कंपाउंड गिवन है उसको लिखते हैं। हमें मिला था C2H4, इसकी रिएक्शन कराई है Br2 के साथ, तो X बन रहा है। पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। C2H4 क्या है? बेसिकली ये इथीन है हमारे पास, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2। जब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो Br में क्या होगा? एक Br, ये दूसरा Br, ये दोनों बॉन्डेड है। तो Br2 यहाँ एल्कीन की प्रेजेंट में, यहाँ एल्कीन के पास ये पाई बॉन्ड है, बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और इसकी प्रेजेंस में ये क्या काम करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन से। और इसके पास बेसिकली, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर, अभी हमने एक दिखाया है, ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अटैक देखने को मिलता है और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेसिकली CH2, इन दोनों CH2 ने Br के साथ बॉन्ड बना लिया है, Br के साथ। और Br से क्योंकि Br नेगेटिव चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि हम एक काइंड का, हमारे पास Br पे पॉजिटिव आ रहा है, एक काइंड का इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ब्रोमोनियम आयन, या कई बार इसको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है। कैसा हो रहा है? साइक्लिक है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन भी बोल सकते हो या ब्रोमोनियम आयन भी बोल सकते हो। यहाँ पर अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ से Br नेगेटिव निकला था, ये Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा। ये Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा एक कार्बन पर, दोनों एक जैसे हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर एक Br आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये हमारा X है। यही कौन है? X है। अब X की रिएक्शन कराई गई है KCN के साथ। X की रिएक्शन KCN के साथ कराई गई है, इसको हम इस मैनर में लिख लेते हैं। ये CH2 है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है और एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों किसके साथ? KCN के साथ। KCN में क्या होता है? बेसिकली K प्लस होता है, CN नेगेटिव होता है। यहाँ CN नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या होता है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करें यहाँ CBr बॉन्ड जो है, बेसिकली बहुत ज्यादा पोलर है, क्योंकि यहाँ पे Br इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास CN नेगेटिव प्रेजेंट है। ये CN नेगेटिव क्या काम करता है? यहाँ अटैक करता है और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल हमारे इस Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और उसकी प्लेस पर आ रहा है यहाँ CN आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हमारे Br को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सेकंड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ में यहाँ K प्लस और Br नेगेटिव मिला के क्या बना लेंगे बच्चों? KBr। तो यहाँ माइनस KBr कर सकते हो, यहाँ से KBr निकल जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास KCN अभी भी प्रेजेंट है, KCN अभी भी प्रेजेंट होगा, इसमें K प्लस होगा, CN नेगेटिव होगा। अगेन बच्चों यहाँ पर एक CBr का कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो CN नेगेटिव, दूसरा CN नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। अगेन K प्लस और Br नेगेटिव मिलके KBr बना लेंगे, माइनस KBr। अब क्या है? बेसिकली ये CH2 था, ये CH2 था और यहाँ CN अटैच है। अब ये वाला C हमारे इस CH2 से अटैच होगा और ये N, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हमें देखना है बच्चों। ये कौन है? ये Y है। ये कौन है? Y है। फर्स्ट रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है, सेकंड हुई है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें Y मेन प्रोडक्ट है, जो ऑप्शन बी में मिला है, ऑप्शन बी में मिला है। ऑप्शन ए में इन्होंने CH3 CH2 CN बनाया बच्चों, ये तो नहीं बनता। यहाँ पर दोनों हमारे कार्बन पर CN का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है।
तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ए तो गलत हो जाएगा। डी में देखोगे तो इन्होंने एक एल्कीन बनाया है, तो ये तो नहीं बन रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में इन्होंने बच्चों ये वाला बनाया है, ऑप्शन सी में इन्होंने इसको बनाया है, ये जो हमारा बना था बीच में ये बनाया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सी एन नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर देगा तो जो हमारा वाई बनेगा वो ये बनेगा लास्ट में, बिल्कुल ये वाला प्रोडक्ट यही वाई कहलाएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।